नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। एक दंगल जो उत्तर प्रदेश की पुलिस और गैंगस्टर विकास दुबे के बीच में चल रहा था, वो तो खत्म हो गया। यूपी की पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया। अब मामला अदालत के गलियारों तक जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति के गलियारों में अब जाति को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। जी हां, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातीय समीकरण अक्सर जीत की गारंटी बन जाते हैं, तो अब विकास दुबे के बहाने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने और ब्राह्मण वोट बैंक को गिराने, दोनों तरफ की राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता की एक चिट्ठी को लेकर पहले यह आरोप लगा कि जानबूझकर ऐसे ही समय पर यह चिट्ठी लिखी गई, और उसके बाद कांग्रेस के एक और नेता उदित राज ने ट्वीट करके इस मामले को और गर्मा दिया, जब उन्होंने लिखा कि अगर विकास दुबे ठाकुर होता तो भी क्या उसके साथ ऐसा ही सुलूक होता। सवाल यह है कि अपराध के मामले में अक्सर जातीय एंगल क्यों ढूंढ लिया जाता है? अपराध को केवल अपराध की नजर से ही क्यों नहीं देखा जाता? क्या इसमें भी राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक तलाशती हैं? इस पर आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, एक बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो ये है कि महाराष्ट्र में विकास दुबे के एक और साथी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास दुबे का एक और साथी गुड्डन त्रिवेदी, जो कि एनकाउंटर के दिन भी उसके साथ में था। जिस रोज यूपी पुलिस की टीम विकास दुबे और उसके साथियों पर दबिश देने गई थी कानपुर में, और विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी, उस दिन भी गुड्डन त्रिवेदी उसके साथ में था, और यह विकास दुबे का बेहद नजदीकी सहयोगी कहा जाता है। गुड्डन त्रिवेदी को महाराष्ट्र में आज ठाणे से गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि विकास दुबे के गैंग पर कार्रवाई लगातार जारी है। अब उसके आर्थिक ढांचे को भी तहस नहस करने की तैयारी जांच एजेंसियों ने कर ली है। कहां कहां कैसे कैसे विकास दुबे ने पैसा लगाया था, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। बताएंगे आपको आज दंगल में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन पहले आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं। कहते हैं अपराधी की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म, लेकिन जब किसी अपराध को सियासत के चश्मे से देखा जाता है तो धर्म और राजनीति का खेल शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी जाति की सियासत का धुआं उठना शुरू हो गया है। अगर विकास दुबे ठाकुर होता तो क्या ऐसा व्यवहार होता? गुंडा अपनी जाति का हो तो नायक और गैर जाति का हो तो खलनायक। जिस वक्त विकास की तलाश जारी थी, उस दौरान कांग्रेस के जितिन प्रसाद ने यूपी में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की। कांग्रेस यूपी में ब्राह्मण चेतना संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। जितिन के मुताबिक यूपी में ब्राह्मणों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जिसमें पिछले हफ्ते कुछ ब्राह्मणों की हत्याओं का जिक्र किया गया। कांग्रेस पार्टी का ये दिन आ गया कि पहले कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण कर रही थी, अब कांग्रेस पार्टी के नेता जितिन जी अगर ब्राह्मण चेतना चला रहे हैं तो ठीक, उनको मुबारक हो, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के डे 1 से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करेंगे। तो हम पूरे देश को लेके चल रहे हैं। अपराधी था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। जब वो गिरफ्तार हुआ है तो उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए, कानून के दायरे में। आप उसको फांसी देते? अगर दम है सरकार के पास तो उसको आतंकवादी पहले क्यों नहीं घोषित किया? अगर कोई मुसलमान, इस देश में कानून है कि मुसलमान अगर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक दे तो वो आतंकवादी हो जाएगा। अगर कोई हिंदू 10 पुलिस की गोली से भून दे तो गैंगस्टर हो जाता है, वो गैंगस्टर माना जाता है उसको। बाहरी देश, बाहरी प्रदेश, बाहरी सरकार। विकास को जाति के चश्मे से देखने वालों को लेकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कड़ा संदेश दिया है। वो तो आए हैं, वो तो सबूत भी आया है, लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, उनसे पूछताछ भी हो रही है। पुलिस वाले कहाँ से आते हैं भाई? हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे घर के लोग हैं, तो उनके अंदर भी तो भेदभाव है, उनके अंदर भी तो वो भी लोग तो आपस में, बहुत लोग हैं जो बटे हुए रहते हैं। कुछ 2-4% ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो गलत लोगों से संगति रहती है, उनसे मिले भी हुए रहते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जैसे गिरोह के अन्य सदस्यों के खिलाफ होती है, खादी में हो चाहे खाकी में हो। विकास की मौत पर जश्न मनाने वाला यह शख्स भी एक ब्राह्मण है।
ब्राह्मण बाहुल इलाके में विकास का आतंक था, जहां उसकी मौत पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। विकास ने जितनों को मारा उनमें से आधे से ज्यादा ब्राह्मण थे। दर्जा प्राप्त मंत्री राजेंद्र शुक्ला की हत्या हो या शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा, जो विकास की बेरहमी के शिकार हुए। लेकिन जब बात सियासत की आती है तो जाति और धर्म सबसे ऊपर हो जाता है, और विकास दुबे भी अब इससे अछूता नहीं रहा। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। लखनऊ से लोकसभा के उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के, और अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में, जिसमें उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि अब ब्राह्मणों ने बीजेपी के झंडे अपने घरों की छतों से उतारने शुरू कर दिए। हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी होंगे, जो कि पत्रकार रह चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार हैं। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रह चुके हैं। और हमारे साथ संगीत रागी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल अभिषेक मिश्रा और संगीत रागी, आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूं। अभिषेक मिश्रा, क्या आपको लगता है कि विकास दुबे ना होकर कुछ और होता तो उस पर कार्रवाई की दिशा भी कुछ और होती, जैसा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में और सोशल मीडिया पर चर्चा करके एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? आपने सुना भी ओम प्रकाश राजभर को भी अभी। अभिषेक जी, देखिए, 2 पहलू हैं इस सवाल के। सबसे पहला तो ये कहूंगा कि क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल को ना किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी बाकी सामाजिक बंधनों में बांध के नहीं देखना चाहिए। उसको सिर्फ क्रिमिनल मानना चाहिए, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन न्याय की जो प्रक्रिया है, न्यायालय की जो प्रक्रिया है, इस देश में नियम कानून संविधान की जो प्रक्रिया है, उसके तहत होना चाहिए। दूसरा एक चीज और, हमने आपने हिंदी में कहावत सुनी है कि जहां धुआं उठता है वहां आग कहीं ना कहीं जरूर होती है। अगर आज ये चर्चा अनफॉर्चुनेट है, मैं इसको बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करता, इसका खंडन करता हूं, लेकिन फिर भी हमको ये सवाल जरूर उठाना चाहिए। कहीं आज आप बहुत बड़ा चर्चा कर रहे हैं और बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, और मैं आज तक बधाई भी दूंगा कि आपने इतना सेंसिटिव मुद्दा उठाया। लोग उठाते नहीं जल्दी ऐसे मुद्दे, जबकि सच्चाई है समाज की। तो इस मुद्दे पे अगर ये बात आ रही है, अगर किसी एक विशेष वर्ग का आक्रोश आ रहा है, तो आखिर मुझे नहीं लगता ये उस घटना से आ रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर में प्रक्रियाएं हुई हैं, आप देखिए, मर्डर्स की लिस्ट उठा करके देखिए, आप पुलिस के इनएक्शन की या एक्सेसिव फोर्स एक्शन की घटनाएं उठा के देखिए, तो कहीं ना कोई कारण है कि कोई वर्ग विशेष अपने आप को अग्रीड, टारगेटेड और एलिनिएटेड महसूस कर रहा है। तो हमको विकास दुबे को तो मैं बिल्कुल उस मामले में नहीं जोड़ना चाहूंगा। पहले भी मैंने कहा, दोबारा दोहरा रहा हूं कि हम लोगों को निश्चित रूप से इसका अगर कोई कारण है तो सरकार कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे किसी की सरकार हो, उसका काम है वो कैसे जीत के आई, कौन उसको वोट देता है, कौन नहीं देता, ये मुद्दे उस समय खत्म हो जाते हैं जिस समय आप संविधान की शपथ लेते हैं। एक बार आपने संविधान की शपथ ले ली तो आपके नजरों में, क्या मैं आपकी बात से अभिषेक जी ये समझूं जी कि आप ये कह रहे हैं योगी सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इसलिए उनका आक्रोश उभर के आ रहा है और कुछ राजनीतिक पार्टियों को मौका मिल रहा है कि वो उसका लाभ उठा ले? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कोई सच्चाई है, लोगों में सेंस ऑफ डिप्रिवेशन है। लोग कहीं ना कहीं इसकी, मैंने भी सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा देखी, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा फाड़ रहा है, कोई चश्मा उतार रहा है, कोई उसका पेंट मिटा रहा है, बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं इस समय। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं आपसे, और मैं अपनी जो मैंने आपको कभी कहा, अभी पहले भी कहा कि हमको इस नजर से नहीं फंसना चाहिए, कोई सरकार हो, लेकिन सरकार ने कुछ न कुछ ऐसे काम किए होंगे जिससे लोगों में भावना गई, वरना मुझे लगता है कि सरकारों के प्रति यह भावना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शलभमणि त्रिपाठी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि लोगों में ऐसी भावना गई? क्योंकि सवाल लोग उठा रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं अभिषेक जी, कि भाई कमलेश तिवारी हो, उसके पहले एक और दूसरे तिवारी थे, उनकी भी हत्या हुई, और अब विकास दुबे को भले ही अपराधी होने की वजह से कोई जस्टिफाई ना कर पा रहा हो, लेकिन उसमें मौका ढूंढ ले रहे हैं लोग। शलभमणि त्रिपाठी। रोहित भाई, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है
कि हम एक किसी अपराधी की जाति को लेकर यहाँ बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, और उसमें तमाम सारे ऐसे लोग जिनको ये तथाकथित प्रबुद्ध कहा जाता है वो इस पर इस तरह की राय दे रहे हैं। मुझे लगता है समाज देख रहा है, आपका जो शो है बहुत ही पॉपुलर है और मुझे लगता है नंबर 1 शो है, तो हर कोई देख रहा होगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए रोहित भाई, मेरे नाम के आगे भी एक टाइटल लगी हुई है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम शलभ मणि त्रिपाठी है। हम जात पात में विश्वास नहीं रखते, लेकिन आपको पता है व्यवस्था चली आ रही, उसमें नाम के आगे एक टाइटल लगा और मैं ब्राह्मण समाज से हूं। और मैं भी इस बात को जानता हूं कि ब्राह्मण को एक तबका, मैं तो सबको बराबर मानता, लेकिन ब्राह्मण को एक तबका ये मानता है वो श्रेष्ठ है। उसके पीछे कारण आप समझते हैं कारण क्या है? कारण ये है कि रावण भी ब्राह्मण था, और हर बार हर वर्ष जब ब्राह्मण समाज बड़े गर्व से रावण का पुतला जलाता है ना, तो वो अन्याय का पुतला जला रहा होता है, अत्याचार का पुतला जला रहा होता है, अनाचार का पुतला जला रहा होता है, दुराचार का पुतला जला रहा होता है। ब्राह्मण को इसलिए एक देश का एक बड़ा तबका श्रेष्ठ मानता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? और जो लोग ये बातें कर रहे हैं, जरा पूछिए ना, जब वो सरकार में रहे, सत्ता में रहे, तो उन्होंने क्या किया है, कितना रिप्रेजेंटेशन दिया है। आज आप उठाकर देखिए, मैं जाति पात की बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि आज बात छेड़ी गई है, कौन है उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव, कौन है उत्तर प्रदेश का डीजीपी, कौन है उत्तर प्रदेश का अपर मुख्य सचिव, कौन है लखनऊ का कमिश्नर? आप जाति की बात करते हैं, हम जाति के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जाति के आधार पर कोई पोस्टिंग नहीं करते। लेकिन आप जब जाति की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने एक बहुत बड़ी चर्चा छेड़ी है, इसलिए रोहित, मैं चाहूंगा कि मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। जो लोग विकास दुबे को हीरो बनाने में लगे हैं, जरा उनसे पूछिए कि सोनेलाल चतुर्वेदी क्या थे? ब्राह्मण थे, छोटे छोटे बच्चे उनके हैं, आप उनके साथ अपमान कर रहे हैं, उनकी मौत का अपमान कर रहे हैं। सिद्धेश्वर पांडे क्या थे? प्रधानाचार्य थे, सीधे शरीफ आदमी थे। विकास दुबे ने उनको मारा और कहते हैं कि उनके खून से अपने हाथ धुले। सिद्धेश्वर पांडे की बेवा बीवी आज रोहित सरदाना का शो सुन रही होगी और थूक रही होगी इन लोगों पर जो जाति की राजनीति करते हैं। संतोष शुक्ला क्या थे? ब्राह्मण नहीं थे, थाने के अंदर घुस के उनको मार दिया। 17 पुलिस वाले पलट गए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। आज उनकी बीवी आज तक टेलीविजन पर बात करने को तैयार नहीं है। आपने प्रयास करके देख लिया होगा। अजय मिश्रा क्या थे? ललन वाजपेयी क्या थे? ललन वाजपेयी के घर पर हमला किया गया बम से, जिसमें 2 लोग मारे गए, कृष्ण बिहारी मिश्रा, कौशल तिवारी। साधु क्या थे? दिनेश दुबे क्या थे? सीईओ देवेंद्र मिश्रा क्या थे? उनकी बेटी मेडिकल करके डॉक्टर बनना चाहती थी, आज वो कहती है कि मेरे पिता की हत्या की गई है, मैं पुलिस में जाना चाहती हूं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं। और ये वो लोग हैं रोहित भाई जो मोहन चंद शर्मा, क्या थे मोहन चंद शर्मा? बाटला एनकाउंटर हुआ था, शहादत दे दी थी अपनी, उनका बेटा डेंगू से जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था। मोहन चंद शर्मा ने बेटे की परवाह नहीं की, देश की परवाह की। मोहन चंद शर्मा गए थे और दिग्विजय सिंह ने कहा था 2 लोगों का नाम बता रहा हूं, काउंटर बताया था जिन्होंने, शलभ जी 2 लोगों का नाम बता रहा हूं जिन्होंने इस नैरेटिव को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई, जातीय नैरेटिव को। एक उदित राज, आप ही की पार्टी के नेता थे, वो कह रहे ठाकुर होता तो कैसे मार देते विकास दुबे को। दूसरे ओम प्रकाश राजभर, आपके ही सहयोगी थे, जो कह रहे हैं कि मुसलमान होता तो उसको आतंकवादी कह के बुलाते, क्योंकि दुबे है इसलिए इसको गैंगस्टर कह रहे हैं। आप ही के साथी थे ना ये तो दोनों। देखिए रोहित भाई, मैं तो कह रहा हूं, उदित राज जब हमारी पार्टी में थे, तब उदित राज जब हमारी पार्टी में थे, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाते थे, पुण्यतिथि मनाते थे। आज जाकर वो जो है कांग्रेस पार्टी में जब से गए हैं, मैं चुनौती देता हूं रोहित भाई, उनके पोस्ट उठा के देख लीजिए। ब्राह्मण समाज को और अगड़े समाज को सबसे ज्यादा गाली अगर किसी ने दी है और रोज अपमानित करने का कार्य किया है, सुअर के ऊपर जनेऊ कौन पहनाता है? उदित राज पहनाते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी की नीति है, एक तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णन को छोड़ेंगे, दूसरी तरफ जितिन प्रसाद को छोड़ेंगे, तीसरी तरफ उदित राज को छोड़ेंगे। रोहित वेमुला शेड्यूल कास्ट थे क्या? रोहित वेमुला अनुसूचित जात से आते थे क्या? रोहित वेमुला ओबीसी से आते थे? पूरा वितंडावाद किसने खड़ा किया? राहुल गांधी जाके रो के आए, कन्हैया कुमार के पक्ष में जाके खड़े हो गए। और तो और छोड़िए, जो सीए का प्रोटेस्ट हुआ, ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की दुकान जला दी गई, उनका घर लूट लिया गया, और जिन लोगों ने लूटा उनके घर में प्रियंका वाड्रा जाकर रोई। उस ब्राह्मण समाज की दुकान जब लूटी गई, जलाई गई, उसके साथ कौन खड़ा था? योगी आदित्यनाथ खड़े थे। प्रियंका वाड्रा किसके साथ खड़ी थी? जिसने दुकान जलाई, जिसने पेट्रोल बम फेंके, जिसने हत्या की, उसके साथ खड़े थे। आज ये लोग कैसी बात कर रहे हैं? ये जाति पे ले आए और आप इनसे मानसिक स्तर समझिए कि राजनीति क्या हो गई है। जितिन प्रसाद अपना चुनाव हार चुके हैं। आपने कहा प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस ने छोड़ रखा है एक खास मकसद से, ठीक है, प्रमोद कृष्णन को आपने कहा कांग्रेस ने छोड़ रखा है खास मकसद से। आचार्य प्रमोद कृष्णन आपको खास मकसद से छोड़ के रखा है क्या कि आप यही करें कि विकास दुबे का नाम ना लें, लेकिन टाइमिंग का पूरा लाभ उठाएं और मौके का फायदा उठाकर एक माहौल बनाएं?
रोहित जी, आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से जिन एंकर्स का, पत्रकारों का सम्मान करता हूं जो सच की बात करते हैं, उनमें से एक आप हैं। मुझे समय देने का कष्ट करें। मैं अभी प्रवचन सुन रहा था अपने ये बीजेपी के अपने जो महान नेता हैं हमारे शलम मणि त्रिपाठी जी, इनका सुन रहा था। मैं ये बात कह रहा हूँ, दो सूत्र हैं शास्त्रों में। एक है ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म का बोध है जिसे। दूसरी बात अभी शलम मणि त्रिपाठी ने कही कि साहब ब्राह्मण जो है उसकी व्याख्या की, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, एक एक शब्द से सहमत हूँ कि ब्राह्मण अगर अपराधियों को अपना आइडियल बनाता, ब्राह्मणों का आइडियल विकास दुबे कभी नहीं हो सकता, तो वो रावण को बनाता। इससे मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन क्या सत्य को नकारा जा सकता है? क्या सत्य को झुटलाया जा सकता है? शलम मणि त्रिपाठी ने जितनी बातें कहीं अतीत की कि ये हुआ वो हुआ, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मुझे बताइए, पिछले 2 सालों में 100 ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में हो गई, इसे नकारा जा सकता है? ये रिकॉर्ड पे चेक कर लें, और अगर ये गलत हो तो मुझे सूली पे चढ़ा दें आप। दूसरी बात मुझे आप बताइए कि विकास दुबे की माँ और बाप, उन्होंने दोनों ने कहा कि इस ऐसी औलाद से हमारा कोई वास्ता नहीं। जब विकास दुबे से सिंपैथी और सहानुभूति उनके माँ बाप की नहीं है तो किसी और की क्या होगी? ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। अपराधी से सहानुभूति बिल्कुल नहीं है। विकास दुबे गुंडा था, माफिया था, नालायक था, हत्यारा था, उसको बिल्कुल सही सजा मिली। इस पर भी हम अब चैप्टर क्लोज। पर मुझे एक सवाल बताइए रोहित जी, कृष्णानंद राय की हत्या हुई, जगन हत्याकांड था, राजू पाल की हत्या हुई, मथुरा के अंदर मुकुल द्विवेदी एडिशनल एसपी की हत्या हुई, जगन हत्याकांड था। कितने हत्यारों के रिश्तेदारों को उठा उठा के एनकाउंटर में मारा गया, कितनों के घर टूटे, कितनों के घरों पे बुलडोजर चलाए गए, कितनों की गाड़ियां टूटी। मुझे बताइए ना, क्या विकास दुबे अगर AK-47 से गोलियां चलाता पुलिस वालों पर 8 लोग शहीद हो जाते हैं तो उनके साथ आपकी सद्भावना नहीं है विकास दुबे के साथ? मुझे आप लेकिन उसके मकान के साथ आपकी सद्भावना है? नहीं है, मेरी नहीं है, किसी की नहीं है। ब्राह्मणों का आइडियल अपराधी नहीं हो सकता। मंगल पांडे हो सकते हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, महर्षि वशिष्ठ हो सकते हैं, महर्षि दधीची हो सकते हैं, महर्षि भगवान परशुराम हो सकते हैं, नहीं हो सकता। लेकिन जो सच है उसको झुटलाया जाएगा। मुझे बताइए, विकास दुबे अपराधी था, लेकिन विकास दुबे के रिश्तेदारों का क्या गुनाह था जो पिछले 7-8 दिन से घबरा क्यों रहे हैं? लड़कों का घर से उठाया जा रहा है उसका मकान तोड़ने से और गोली मार दी जा रही है? ये कहां का न्याय है? ये बात बोलने से आप घबरा क्यों रहे? फिर ये बात बोलिए ना कि आपको खराब लग रहा है और आप मानते हैं कि उनकी जाति की वजह से वो निशाने पर हैं। बिल्कुल खराब डर क्यों रहे फिर आप? मैं ये बात, मुझे शलम मणि त्रिपाठी बताएं, मुझे रोहित सरदाना जी, मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा आपके माध्यम से शलम मणि त्रिपाठी से सवाल है कि ये जो विकास दुबे के साथियों को, रिश्तेदारों को, जिनके आगे शुक्ला, त्रिपाठी, तिवारी, दुबे, चौबे, मिश्रा लिखा है, अरे सबको मार दो ना उठा उठा के। 5 सालों में विकास दुबे जिन जिन शादियों में गया, जिनके नाम के आगे शुक्ला, त्रिपाठी, तिवारी लिखा हुआ, इन्हें उठाओ और कहो पिस्टल छीन रहे थे, मार दो। मार क्यों नहीं देते? मारते क्यों नहीं? इनका दोष क्या है? क्या तुमने यह फैसला कर लिया कि जितने विकास दुबे के रिश्तेदार हैं ये सब उस कांड में शामिल थे? हाउ कैन यू से? ये आप फैसला कैसे कर सकते हो? रोज एक लड़के को उठाते हो और कहते हो पिस्टल छीन रहा था, उसे गोली मारते हो, शर्म नहीं आती? ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है और ब्राह्मणों की हत्या भी है सरकार। मतलब कांग्रेस पार्टी विकास दुबे के साथ नहीं है, जातिवाद, लेकिन विकास दुबे के साथ, लेकिन मैं उदित राज का समर्थन करता हूं। मैं मतलब कांग्रेस विकास दुबे के साथ नहीं है, वो माफिया था, लेकिन विकास दुबे के साथ है। करता हूं जो सच्ची हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं। विकास दुबे के साथ किसी की सिंपैथी नहीं है। आपने शर्म से सवाल पूछा, मैं उनसे जवाब ले लेता हूं। किसी व्यक्ति की विकास दुबे के साथ सिंपैथी नहीं है, नहीं है सर। उनके माँ बाप की नहीं है, ये देश ने देखा, लेकिन आपकी है या नहीं है ये देश के लोग आज के इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद तय करेंगे, जब वो सोच पाएंगे कि प्रमोद कृष्णन क्या बोल के गए। अब शलम मणि त्रिपाठी से आपने सवाल पूछा, वो आपका जवाब दें, उसके बाद मैं संगीत रागी और अभिषेक मिश्रा के पास जाऊं। एनकाउंटर करा दो ना नहीं सर। एनकाउंटर। अरे सर, मैं सच कहने से नहीं डरूंगा। अभिषेक मिश्रा जो बात कह रहे हैं, मैं अभिषेक मिश्रा से एक बात और कहना चाहता हूं कि ये वो वक्त है जब सीधी सीधी बात, सपाट बात करो। हाँ, बोल लीजिए। ठीक है, चलिए, ओके। अभिषेक मिश्रा के पास बाद में जाऊंगा, पहले आपने शलम से सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं, उसके बाद संगीत रागी और अभिषेक मिश्रा बोलेंगे। बोले शलम मणि, जवाब दीजिए उनको। वो कह रहे हैं सारे रिश्तेदारों को गोली मार देना, और अब तो दिख गया साफ तौर पर
वो खुल के कहने लगे हैं कि हाँ हमें बुरा लग रहा भाई इन पर कार्रवाई हो रही है। तो देखिए रिश्तेदारों को गोली मारने की जहां तक बात है रोहित भाई, ये किसको पता नहीं उस घटना में कौन कौन शामिल है, किस किस ने इस घटना को अंजाम दिया। और ये बौखलाहट, ये अचानक कांग्रेस पार्टी में जो बौखलाहट नजर आ रही है उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि एक तरफ तो इन्होंने उदित राज जी को, मैं माफ कीजिएगा, पाल रखा है। उदित राज की तरफ से गाली दिलवाते रहो, इंस्पेक्टर मोहन लाल शर्मा के इनकाउंटर को फर्जी बताते रहो, दिग्विजय सिंह को आगे कर रखा है। कश्मीर में शहादत होती है, वीएन राय मारे गए। वीएन राय क्या थे? भूमिहार ब्राह्मण समाज से थे, और आप किसके साथ जाके खड़े थे? उसको मारने वाले बुरहान वानी और उसके परिवार के साथ खड़े थे। आप बताते रहे कि कश्मीर में अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, और आज 114 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूं आचार्य साहब को, उनकी पूरी टीम को, आप देख के बताइए कौन किस जाति का है, क्योंकि आपने जाति की राजनीति की है। हमेशा से अपराधियों का राजनीतिकरण कांग्रेस पार्टी ने किया है। अपराधियों का राजनीतिकरण कांग्रेस पार्टी ने किया है। वर्तमान पे बात करिए कांग्रेस पार्टी ने। शलम मणि जी, वर्तमान पे बात करिए। नस्ल के नाम भविष्य आपको माफ नहीं करेगा, भविष्य माफ नहीं करेगा। क्या किया है? प्रेजेंट वर्तमान में अपराध करते हैं, अपराध को संरक्षण देते हैं, सरकार अपराधियों के पैरोकार हैं, अपराधियों के पैरोकार हैं। आप अपराधियों का पैरोकारी करके राजनीति में सफल हो सकते हैं। ब्राह्मण समाज देख रहा है, और ब्राह्मण समाज कभी विकास दुबे को हीरो नहीं मानता। ब्राह्मण समाज मनोज पांडे को हीरो मानता है। अच्छा, एक सेकंड रुकिए ना दोनों। नाम के ब्राह्मण, ठीक है, अपनी बात कर दीजिए। एक साथ मेरा एक निवेदन है, अच्छा आप दोनों आवाज को, आप बोलना तो बंद करें तब तो मैं बोलूं। अच्छा एक मिनट रुकिए ना, दोनों रुक जाइए। आचार्य प्रमोद कृष्ण का समर्थन करने, शलभ मणि त्रिपाठी, दोनों रुक जाइए एक बार, मैं बोल लूं पहले। ठीक है, आप दोनों की आवाज डाउन करते हैं, जरा मैं आ रहा हूं बीच में, ये बताते हुए कि जब एक व्यक्ति बोल रहा हो दूसरा ना बोले। प्रमोद कृष्णम जी आप बोल रहे थे, शलभ मणि ने आपकी बात पूरी ध्यान से सुनी, उसके बाद जब वो बोल रहे हैं तो आप भी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। इसमें कोई ऐसी बुरी नाराज होने वाली बात तो है नहीं। हो सकता है आपको उनकी बात पसंद नहीं आए, हो सकता है उनको भी आपकी बात पसंद नहीं आ रही होगी। एक एक करके बोल ले, अपनी अपनी बात रखें, लोगों को समझ में भी आए कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके साथ में नहीं है, लेकिन पीछे से साथ देना चाह रहा है। लोगों को अपने आप तय करने का मौका मिलेगा अगर आपको सुन पाएंगे तो। शलभ मणि बात पूरी कीजिए, आचार्य जी फिर बोल लीजिएगा, लेकिन उसके पहले संगीत रागी का कमेंट लूंगा। बोले शलभ मणि, पूरा कीजिए फटाफट। नहीं देखिए, मैं तो कहूंगा कि ब्राह्मण समाज आज देख रहा है और थूक रहा है इन लोगों पर। उदित राज इनका नेता है, उदित राज रोज ब्राह्मणों को गाली देता है। अरे ब्राह्मणों का नेता कौन है? ब्राह्मणों का अगुवा मनोज पांडे है, उदित राज जिसने पाकिस्तानियों के सर पर चढ़कर और भारत की फतह की। मनोज पांडे ब्राह्मणों का नेता हो सकता है, मनोज पांडे ब्राह्मणों का हीरो हो सकता है। कोई विकास दुबे और कोई अपराधी ब्राह्मणों का हीरो नहीं हो सकता। आप इस तरह की राजनीति करके खुद को बेनकाब कर रहे हैं, और ब्राह्मण समाज आपको सबक सिखाएगा। जितिन प्रसाद अपना चुनाव हार चुके हैं, आज ब्राह्मण राजनीति याद आ रही है। उदित राज की पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है, रोज ब्राह्मणों को गाली देते हैं, रोज ब्राह्मणों को कोसते हैं। आपकी पार्टी के त्यागी साहब को उनके खिलाफ रिक्वेस्ट करना पड़ता है प्रियंका वाड्रा से। ठीक, ओके प्रमोद कृष्णम आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बार संगीत रागी से कमेंट अभी तक नहीं ले पाए, जरा उनका और अभिषेक जी का कमेंट ले, फिर आपके पास आते हैं। संगीत रागी, ये क्या है जो अपराध को अपराध की नजर से देखने नहीं देता? जब आतंकवादी का एनकाउंटर होता है तो कहा जाता है कि साहब इसका धर्म ये था इसलिए इसको मार दिया, इसकी तो जांच ही नहीं की, इसको मार दिया। अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है तो कह दे कि इसका धर्म यह है साहब इसलिए इसको मार दिया, दूसरे धर्म का होता तो नहीं मारते। उससे पहले कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी स्पॉन्सर्ड है, ये तो पूरा ड्रामा है। उसके बाद कहा गया एनकाउंटर ये तो स्पॉन्सर्ड है, ये तो पूरा ड्रामा है। क्यों? देखिए रोहित जी, हमारी राजनीति का जो ये विद्रूप और घिनौना चेहरा है वो आपसे सामने है। राजनीति इस स्तर पर गिर जाएगी, उसका घिनौना रूप सबके सामने है, वो प्रतिबिंबित हो रहा है। उदित राज यदि कहते थे तो मुझे बात समझ में आती थी, लेकिन प्रमोद कृष्णन जैसा व्यक्ति जो अपने को संत परंपरा में रखता है, और वह भी यदि ब्राह्मण की रट लगा करके दुबे को मार दो, चौबे को मार दो, छब्बे को मार दो, इस प्रकार की बात करता है। और ये का साथ साथ ये भी कहते हैं कि भाई विकास दुबे की जो हत्या हुई वो ठीक है, आप रिश्तेदारों को क्यों मार रहे हैं? तो इस पूरा का पूरा सारा का सारा राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। आपको याद होगा कि पिछले समय जब राजा भैया की गिरफ्तारी हुई थी तो राजपूतों का एक प्रकार से पोलराइजेशन करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने की साजिश रची गई थी। उसी प्रकार से इस प्रकार अभी ब्राह्मणों को पोलराइज करके और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी करने की, जो ब्राह्मण कभी कांग्रेस के वोट बैंक हुआ करते थे,
उनके उसी प्रकार उस वोट बैंक को साधने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। और दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जहां तक मैं तो कहता हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने निचले स्तर पर, इतने घिनौने स्तर पर आकर के प्रमोद कृष्णन जी जैसे व्यक्ति, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वह भी उसी भाषा में बात कर रहे हैं जो भाषा आज उदित राज की है। कल तक विकास, सबने देखा है कि विकास दुबे ने किन ब्राह्मणों को छोड़ा। क्या किसी ब्राह्मण को विकास दुबे ने ब्राह्मण के नाम पर छोड़ करके क्या उसकी हत्या कर, उसे बरी कर दिया क्या? उसके खून से हाथ उसके सने हुए हैं, और ऐसे व्यक्ति की हत्या होती है, यदि उसकी एनकाउंटर होता है। अभी आपको हत्या और एनकाउंटर दोनों में अंतर करना पड़ेगा। और एक बात और, क्या यह सच नहीं है कि आज 16 साल से वो व्यक्ति खुला घूम रहा था? ये क्या हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था पर तमाचा नहीं है? बड़े से बड़े अपराधी कल जाकर के आज भी उसके गांव में उसके खिलाफ, उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसके खिलाफ लोग बात करने से डर रहे हैं। और उस आदमी के लिए कौन खड़ा हो रहा है? कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा खड़े हो रही है, और उनके परम सलाहकार प्रमोद कृष्णन खड़े हो रहे हैं। ये हैरत अंगेज करने वाली बात है कि ये सबसे बड़े इतने प्रतिष्ठित चैनल पर और इतने प्रतिष्ठित शो पर आज इस चीज को आज ये डिबेट में लाया जा रहा है। कल जाकर के ये देश का दुर्भाग्य है कि जब हिंदू सम्मेलन होता है तब उसे कॉमनल करार दिया जाता है, लेकिन कुर्मियों का संगठन हो, भूमियारों का संगठन हो, राजपूतों का संगठन हो, जातीय संगठनों को हम इतने तवज्जो देकर के हम क्या बताना चाहते हैं? 70 साल में हम राजनीति को और कितना गर्त में ले जाएंगे? क्या यह हमारी जातीय डेमोक्रेसी हमने का एक नई परंपरा शुरू करना चाहते हैं? सबको इस जाति विहीन समाज की तरफ लौटना चाहता है, और प्रमोद कृष्णन उसको खींच करके जातीय खांचे में पूरे समाज को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, राजनीति को फिर से वहीं ला करके खड़ा करना चाहते हैं। ये बहुत ही घोर निंदनीय है। किंतु परंतु संजीत जी देखिए, मैंने टोकानी में लगातार सुनता रहा क्योंकि मैं 20-22 मिनट देर से आया था आपके पास। अब आपका वक्तव्य पूरा हो गया, प्लीज। ठीक, मैं आपकी बात पे प्रमोद जी से कमेंट लूं, लेकिन उसके पहले अभिषेक मिश्रा, आपने बात जब शुरू की, पहले कमेंट में आपने कहा कि यह बड़ी अजीब सी परिस्थिति है, यह अजीब सी विडंबना है कि बताइए इस विषय पर डिबेट करने के लिए राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर हमें बैठना पड़ रहा है कि एक अपराधी की जाति की वजह से लोग उसको शेर कह रहे हैं, लोग उसकी आरती उतार रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि साहब बेचारा विक्टिम हो गया वो तो। लेकिन यह क्या परिस्थिति है सर कि एक दलित नेता कहता है कि क्योंकि वो ब्राह्मण है इसलिए उसको आतंकवादी नहीं कह रहे आप, किसी और धर्म का होता तो आतंकवादी कह देते, ब्राह्मण है इसलिए आप उसको केवल गैंगस्टर कह के छोड़ दे रहे हो। और जब गोली लग जा रही है, मार दे रही है पुलिस, तो दूसरा दलित नेता कह रहा है कि ठाकुर होता तब भी क्या एनकाउंटर करते। वोट के चक्कर में जाति का चश्मा कभी उतरता नहीं है क्या सर? सरकार तो हर पार्टी कभी ना कभी चलाती है, क्या मिसाल खड़ी करती है वो अपने लिए? बात कही कि हमको विकास दुबे के मुद्दे को न धर्म की नजर से, अभी हिंदुइज्म पे बड़ा प्रवचन हमको सुनने को मिला, अब लोग ये भी कह सकते हैं वो हिंदू था, तो ना हमें हिंदू के नजर से उसको जोड़ना है, ना हम उसे ब्राह्मण ठाकुर बनिया और बाकी किसी नजर से देखना चाहते हैं। क्रिमिनल है, हमें उसको क्रिमिनल ही रहने दीजिए। मैं आपको बताता हूं, हम लोग भी सुबह शाम लोगों के बीच रहते हैं, सवाल उठ क्यों रहे हैं और लोगों में नाराजगी है, उसको व्यक्त इस तरीके से हो रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो गलत बात है, मैं उस पर यह भी कह रहा हूं कि गलत बात है। लेकिन असली मुद्दा क्या, आप देखिए नाराजगी है क्यों और लोग क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं? आप मुझे बताओ, मीडिया जो उसके पीछे चल रहा था, मीडिया की गाड़ियां क्यों रोकी गई एनकाउंटर से जस्ट पहले? क्या मीडिया चलता रहता? मीडिया को जाने देते? अगर एक्सीडेंट होता तो मीडिया खड़ा होकर कहता। आपका कैमरा भी था वहां, मैंने आपका कैमरा भी देखा, उनका भी वीडियो देखा, आपके लोगों ने भी आगे जाने की कोशिश की, एक बार एसटीएफ ने डांटा, फिर उसने पैदल जाने की कोशिश की तो सामने गाड़ी लगा दी गई कि भाई आप नहीं जा सकते अभी। तो गाड़ी लगा करके चेकिंग क्यों मीडिया ने इस तरह मीडिया को रोका गया, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। फिर बताया गया हमको कि भाई पानी बरस रहा था इसलिए गाड़ी पलट गई, हमने मान लिया मतलब मीडिया की गाड़ी रोक दी इसलिए प्रमोद कृष्णन आज गुस्सा है। उनका गुस्सा तो दिख रहा है सर, जब वो कह रहे हैं तिवारी, शुक्ला, चौबे सबको गोली मार दो। उनका गुस्सा कहीं और है, आप भी जान रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति आपने भी की है। प्रमोद जी क्यों गुस्सा है मैं उस पर नहीं जा रहा, वो प्रमोद जी बता चुके हैं गुस्सा है। मैं अब अपनी आपको बात बताऊं, जनता क्यों गुस्सा है, क्यों लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है।
जो गाड़ी नहीं पलट, जो गाड़ी पहले पानी से पलटी वो बाद में बताया गया भैंस से पलट गई, हमने वो भी मान लिया चलो भैंस से पलट गई, लेकिन गाड़ी में न स्क्रैच है, न गाड़ी का शीशा टूटा, न गाड़ी का कुछ हुआ, न उसमें किसी तरीके का बैरिकेडिंग टूटी है, न रोड पे कोई खरोच है, न पेंट वर्क पे कोई जॉब पे कोई दिक्कत है। जब ये चीजें आप जांच के टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। मैं बात जोड़ रहा हूँ रोहित जी, मैं बात जिस पे हम भी बात कर रहे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूं सर वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे है। क्या पॉलिटिकल पे राजनीतिक नजरिया केवल जाति से ही तय होता है सर? क्या केवल जाति से ही तय होता है राजनीतिक नजरिया? नहीं होता कि इसमें ब्राह्मण ढूंढ लो, इसमें बनिया ढूंढ लो, इसमें ठाकुर ढूंढ लो, इसमें नीची जाति का ढूंढ लो, इसमें ऊंची जाति का ढूंढ लो, इसमें मुसलमान ढूंढ लो। रोहित जी क्यों जोड़ रहे हो, क्यों आप गिना रहे हो? मैं तो साफ कह रहा हूं नहीं होता, ना होना चाहिए, मैं तो पूरी बात कह रहा हूं। आप और मुझसे क्या सुनना चाहते हो? मैं तो ये कह रहा हूं, लेकिन अगर लोग आज सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, इन चीजों को लेके कमेंट कर रहे हैं, जिसने आपको भी फोर्स किया, इतना महत्वपूर्ण आपको मुद्दा लगा तब आपने ये डिबेट रखी होगी। अगर आपको भी लगता कि फ्लीटिंग मुद्दा है तो आप डिबेट न रखते। तो रोहित जी ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी इस बात से आ रही है कि एक 15 साल के नाबालिग बच्चे को जमीन पे बैठा करके उसका हाथ उठा के फोटो खिंचवाई जा रही है। ये नाराजगी इस बात से आ रही है कि 3 दिन की ब्याहता को, जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी, उसको जेल भेज दिया गया। वो उसके पति को आपने मार दिया एनकाउंटर में, बिल्कुल मारिए। क्रिमिनल का मैंने पहले कहा न धर्म न जाति, भी कोई कहने लगे हिंदू है, मतलब तो समाजवादी पार्टी की सहानुभूति भी विकास दुबे के परिवार के प्रति है। हम क्या इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना देंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। मैं क्रिमिनल रहने दीजिए, लेकिन जो प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है, जब उस पर सवाल उठते हैं तो लोग कहीं ना कहीं उसका कोई कारण खोजते हैं। उस एंगर का वेंट का कारण आज जाति का नाम ले रही है। मैं सिर्फ ये बात साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ सोशियो पॉलिटिकल जो लिंकेज है इसका, उसको स्टैब्लिश करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। ओके अभिषेक जी वापस आऊंगा आपके पास, तब ये सवाल भी जरूर पूछूंगा। जब आप अपनी सरकार में थे, अखिलेश यादव की सरकार में आप मंत्री थे, आपके चेहरे को ऐसे प्रस्तुत किया गया कि देखिए ये हमारा चेहरा होगा सरकार का, पढ़े लिखे, विदेशों से पढ़कर आए हुए, ऐसा ही मुख्यमंत्री, ऐसे ही मंत्री। लेकिन बाद में आरोप क्या लगे? चुटकुले बन के चलते थे। यादव का एनकाउंटर हुआ, यादव ने मारा, यादव एसएचओ को कंप्लेंट गई, यादव थानेदार ने यादव हवलदार को भेजा, उसने जाके कहा कि नहीं साहब वो तो यादव जी का लड़का था, तो इसलिए उसको छोड़ के आ गया। इस तरह के चुटकुले भी उस समय चलते रहे। इस पर भी आपसे आके बात करूंगा, अभी थोड़ा रुकते हुए, थोड़ा रुकते हुए, अभी आके बात करूंगा सर। इस पर इतना दम नहीं बचा कि आपको पूरा मौका दूंगा सर, चला दे और उसका नहीं सर, आज भी ऐसे चुटकुले चलते हैं, आपको भी पता है, आप भी सुनाते सुनते हैं। नहीं अभिषेक जी आप भी जानते हैं, इस पे मैं पक्का आपके पास आऊंगा, आप उस पर जवाब दीजिएगा विस्तार से। लेकिन उसके पहले प्रमोद कृष्णम जी, ये सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना सर। जब 26/11 का हमला होता है तो दिग्विजय सिंह खड़े हो जाते हैं कि नहीं पाकिस्तान का थोड़ी है, ये तो आरएसएस ने किया है। वहां बाटला उसमें एनकाउंटर होता है तो सलमान खुर्शीद कहते हैं कि सोनिया गांधी रोने लग गई थी, उनकी तो आंख में आंसू आ गए थे कि लड़कों को मार दिया, वहां पर बेचारों को देखिए। या विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तो आप कहते हैं नहीं हम उसके बारे में नहीं कह रहे, लेकिन उसकी छत्र छाया में उस टाइमिंग पे पूरा एक नैरेटिव आप खड़ा करने की कोशिश करते हैं जिससे एक वोट बैंक आप साध सके। तो लोग क्यों नहीं पूछेंगे आपसे भाई अपराधी से इतना प्यार क्यों है आपको? और हर जगह ऐसा ही क्यों होता है कि अपराधियों के प्रति सहानुभूति आप ही की बातों में क्यों दिखती है? एक तो उदित राज जी का नाम लिया गया, शलमणि त्रिपाठी ने कहा वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं। जब वो उदित राज ब्राह्मणों को गाली देते थे तो भाजपा के टिकट से सांसद थे, ठीक है, नंबर 1। लेकिन मैं जातिवादी व्यवस्था में ना यकीन रखता हूं ना मैं जातिवाद का समर्थन करता हूं, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन सच, अब शलमणि सुन लो ना, रोहित जी आप इनको कहिए सुने मुझे जरा, मैंने बड़ा पेशेंस के साथ सुना सबको। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे आरएसएस के विद्वान साथी हमारे राजनीति कह रहे थे, नहीं आप बोलते रहिए। आपने इस डिबेट में साबित किया कि आप तथाकथित संत हैं संत जी। अच्छा आपने ठीक मुझे है, टोका, मैं आपको टोकूंगा नहीं, आप बोलिए। चलिए अच्छा ठीक, आपने इस डिबेट में साबित किया कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, सरकार के दलाल बन गए, आप सरकार की जूतियां उठा रहे हैं। आप फालतू की बातें ना करिए, आप तथाकथित बातें करिएगा। आपका सम्मान करता हूं, आचार्य जी मेरी आपकी लड़ाई नहीं है, मेरी आपकी लड़ाई नहीं कर रहा हूं ना लगातार। देखिए गाड़ी बना के दलाल तो आप प्रमोद कृष्णम जी, मौलानाओं की तरह अपनी सर्टिफिकेट बांटना और खारिज करना बंद कर दे प्लीज, कि कौन पंडित है कौन नहीं है, कौन ब्राह्मण है कौन नहीं है, इस विषय पर ना जाए। इस विषय पर एक राजनीतिक विमर्श करने की स्थिति क्यों करने की कोशिश कर रही है? वो रोक सुना देंगे तो आपका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। कैसे चोट लगी, कैसे मिर्च चलेगी शलमणि त्रिपाठी जी को, एक एक करके। शलमणि त्रिपाठी जी को मिर्च लगी, मेरी बात तो पूरी सुनिए रोहित जी। रोहित जी आदरणीय रोहित जी, पर्सनल कमेंट नहीं, चलो जी आप भी पर्सनल कमेंट नहीं।
प्लीज। आदरणीय नहीं, रोहित जी, पर्सनल कमेंट मेरा निवेदन आप दोनों से, एक बार सुन ले मुझे नहीं please। ये अच्छा, मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, कोई पर्सनल कमेंट ना करें। Agreed, मैं प्रमोद बोलूं? कृष्णन जी, किसी का Can I सर्टिफिकेट ना respond जारी you? करें ना खारिज करें। यहां से मैं आप आपको- अपनी पार्टी के समर्थन में बोलने आए, उसके समर्थन में बोलें प्लीज। प्रमोद तो जी, मुझे बोलिए। नहीं, मुझे भी कोई सर्टिफिकेट ना जारी करें, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आप बात अपनी पूरी कर रहा हूं। आप रोहित जी, सर्टिफिकेट मत बहुत ही दीजिए। गंभीर विषय आप आपने अपनी उठाया, पार्टी का लेकिन काम मैं एक कीजिए, सवाल मुझे करता अपनी हूं पार्टी और कि सरकार अगर का काम कोई करने दीजिए। अगर कोई देखो, रोहित जी फिर बोल रहे हैं। रोहित सरदाना जी, मुझे आप बताइए कि अगर कोई दलित की हत्या हो तो उसे दलित ना कहा जाए, कोई बैकवर्ड की हत्या हो तो उसे बैकवर्ड ना कहा जाए। अरे जब ब्राह्मणों के बच्चे मारे जा रहे हैं तो ये ना कहा जाए कि वो ब्राह्मणों के बच्चे क्यों मार रहे हो। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा आप कि जिस दिन पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, विकास दुबे के घर से AK-47 से फायरिंग हुई, उसके बाद सब फरार हो गए। उसके बाद विकास दुबे को ढूंढने के लिए दल बना, जांच छापे लगे, लेकिन क्या विकास दुबे के जितने रिश्तेदार थे उनमें से जितने 7-8 लड़के, 6-7 लड़के जो मारे गए हैं पकड़ के, किसी की 2 दिन पहले शादी हुई, ये सारे के सारे लड़के पकड़ के इनका जुडिशियल ट्रायल नहीं होना चाहिए था क्या? इनका जुडिशियल ट्रायल होना चाहिए था। पुलिस ने ये कैसे सिद्ध कर लिया, सरकार ने ये कैसे मान लिया कि ये उस कांड में थे? और अगर ये उस कांड में थे तो उसमें AK-47 का जो यूज हुआ वो इनसे बरामद क्यों नहीं कराई गई? इसको गरीब ब्राह्मणों को पकड़ा, कह दिया पिस्टल छीन के भाग रहे थे और मार दिया, ठोक दिया। अरे शलभमणि त्रिपाठी, जिसका रिश्तेदार ठोका जाता, अभी ठोका नहीं है आपका, छाती फटती है। ये ठोकना, संतोष शुक्ला का परिवार घूम थूक रहा होगा देना, आपके ऊपर। तोड़ वो योगी आदित्यनाथ जी का सुनिए शलभमणि पेशेंस के साथ सुनिए। आपने कहा था आप तो संतों की तरह सुनेंगे। सुनो शलभमणि सुनो। पुलिस क्या करती है? योगी आदित्यनाथ जी का संसद का भाषण उठाइए, जो रो रहे थे आंसुओं से कि पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी, पुलिस मुझे मार देगी। जब दूसरों के कलेजे के टुकड़े उड़ाए जाते ना, ऐसा ही कि पिस्टल छीन के भाग रहे थे, मार दिए। इन गरीब ब्राह्मणों का श्राप लगेगा। और आप ब्राह्मण होने की बात करते हैं, आप धिक्कार है आपको ब्राह्मण होने पे। ब्राह्मण वो है जो सत्य का साथ दे, ब्राह्मण वो है जो सादगी के साथ रहे, ब्राह्मण वो है जो अपराध के खिलाफ बोले, कांग्रेस के कलेजे के टुकड़े हैं क्या? खड़ा हो है ब्राह्मण। प्रमोद कृष्णन जी, ब्राह्मण वो है जो चाणक्य प्रमोद कृष्णन जी, ब्राह्मण वो है जो अपराध के खिलाफ बोले, ना कि अपराधी की जाति को आधार बना के अपराध के खिलाफ बोले। ब्राह्मण वो है, सुनो प्रमोद कृष्णन जी, ब्राह्मण वो है जो अपराध के खिलाफ बोले, ना कि अपराधी की जाति को आधार बना के अपराध के खिलाफ बोलना तय करे। जो अपनी चोटी में गांठ बांधता है और कहता तेरे अपराध का सिंहासन हिला के रख दूंगा। तो क्या आप ये मान रहे हैं विकास दुबे और उसके परिवार वाले आपकी पार्टी की कलेजे के टुकड़े हैं? कि तू गलत कर रहा है। क्या आप ये मान रहे हैं विकास दुबे और उसके परिवार वाले आपकी पार्टी के कलेजे के टुकड़े हैं? क्या आप ये मान रहे हैं विकास दुबे और उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार जो पकड़े जा रहे हैं, आपकी पार्टी के कलेजे के टुकड़े हैं? वो मेरी पार्टी के, मेरे कलेजे के टुकड़े हो ना हो, लेकिन किसी के कलेजे के टुकड़े हैं। किसी भी व्यक्ति को घर से उठा करके गोली मारने का अधिकार ना भारत का संविधान देता है, ना देश की लोकतंत्र की व्यवस्था देती है। ये कैसी बात करते हैं? गांधी के हत्यारे का जुडिशियल ट्रायल होता है, इंदिरा गांधी के हत्यारे का जुडिशियल ट्रायल होता है, कसाब का जुडिशियल ट्रायल होता है, पार्लियामेंट में हमले करने वाले का जुडिशियल ट्रायल होता है, फूलन देवी के सरेंडर पे उसको सम्मान दिया जाता है। और ये इसका जुडिशियल ट्रायल नहीं होगा? तुमने ट्रायल भी कर दिया, फैसला भी कर दिया। ये देश कहां जा रहा रोहित जी? कल को तो मेरा भी एनकाउंटर आप करा सकते हैं इनसे। ये आप अगर केवल जुडिशियल ट्रायल का सवाल उठा रहे हो ना, सच की आवाज तो बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हो गए होते। लेकिन आप जो बार बार एक उसमें लगा देते हैं ना, पहले गरीब ब्राह्मण के बच्चे, उसके बाद लोगों के मन में आशंका पैदा होती है कि आप जुडिशियल ट्रायल की आड़ में असल में अपना वोट बैंक साधने के चक्कर में हैं, उसकी जुगत भिड़ा रहे। क्यों ना लगाऊं? इसलिए वो सवाल उठता है। मैं क्यों ना लगाऊं? क्या ब्राह्मण होना अभिशाप है? नहीं लगाइए ना, बताइए, लोगों को पता लगेगा तभी। ब्राह्मण के लगाएंगे तभी तो लोगों को पता लगेगा कि आपके कलेजे के टुकड़े विकास दुबे के रिश्तेदार। आप नहीं लगाते तो पता कैसे लगता कि आपके कलेजे के टुकड़े विकास दुबे के रिश्तेदार? आपने लगाया तभी पता लगा। होना गुनाह है? क्या ब्राह्मण के घर जो जन्म लेगा उसे मार देंगे? ये बात तो आपको उदित राज से पूछनी चाहिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? ये बातें तो आपको उदित राज से भी पूछनी चाहिए सर, जो आपके सहयोगी हैं। तो आपसे पूछ रहा हूं, मुझे जो आपके सहयोगी उनसे भी पूछनी चाहिए। शलभमणि त्रिपाठी, अब जवाब दीजिए। मैं आदरणीय शलभमणि त्रिपाठी से अब जवाब दीजिए इनकी बातों का। शलभमणि त्रिपाठी अब चुप करा, इनको बोलिए संत परंपरा का। अब वो जवाब दे रहे हैं और मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप भी सुनेंगे। मुझे बोलने का शौक नहीं है, लेकिन आप गलत बोलोगे एक दूसरे पर निजी टिप्पणी ना करके शलभ जी मुद्दे पर जवाब दें। सुनिए
शलभ जी मुद्दे पर जवाब नहीं दें, करेंगे, निजी टिप्पणी अवॉइड करें प्लीज। वो करते हैं तब मैं करता हूं। रोहित जी, ओके। रोहित जी इनके एक नेता हैं। ओके रोहित जी आचार्य इनके एक प्रमोद नेता हैं। कृष्णन जी। रोहित जी इनके एक नेता हैं जिनको थाली में परोस करके सत्ता दे दी गई थी, विरासत दे दी गई थी। उनका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है जनेऊ पहन लेते हैं, जब वायनाड जाते हैं टोपी पहन लेते हैं, प्रियंका वाड्रा अमेठी में जाती है मुसलमानों की बस्ती में तो वहां पर जाके नमाज पढ़ने लगती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बात कही पिछले चुनाव में, रोहित भाई मैं उसको दोहराना चाहूंगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए, प्रियंका वाड्रा के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बात कही कि गद्दारों का अरमान हूं मैं, गद्दारों का राजा हूं मैं, बेईमानों का अरमान, गद्दारों का राजा हूं मैं, बेईमानों का अरमान, अमेठी में हिंदू, वायनाड में मुसलमान। वो लोग हैं जिनके मंत्री ये कहते थे इनकी सरकार में कि हमने रॉ चीफ मुसलमान को बनाया है, केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए। इनके लोग कहते थे, इनके गृह मंत्री शिंदे साहब जाके भाषण दे के आए कि हमने देश को पहला रॉ चीफ मुसलमान को दिया। इनके मनमोहन सिंह कहते थे कि मुसलमानों को पहला हक है इस देश के संसाधनों पर। और प्रियंका वाड्रा उसी परंपरा को, सलमान खुर्शीद ने जो बताया था अपनी पार्टी के नेता मंत्री भी खाने की वकालत करते रहे ना, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लेकर आती हैं। और यहां पर जो भी सीए के प्रोटेस्ट के दौरान जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके, जिन्होंने पुलिस वालों की हत्या करने का प्रयास किया, उनमें क्या ब्राह्मण पुलिस वाले नहीं थे? जो कौशल शर्मा जिसके पेट के आर पार गोली हो गई थी, आप कभी गए उसके यहाँ? मेरठ में मरने की स्थिति में पड़ा था, मरणासन में पड़ा था, तब योगी जी ने उसका इलाज कराया। और प्रियंका वाड्रा किसके यहाँ गई? जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका था, कौशल शर्मा के ऊपर जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका था, प्रियंका वाड्रा उसके यहाँ गई, जाके कहा तुम्हारे लिए चंदा इकट्ठा करेंगे और तुम्हारा मुकदमा लड़ेंगे। जितने सीए प्रोटेस्ट के दौरान जिनको लेकर ये कहा गया कि उन्होंने गद्दारी की, यहां पर पुलिस पर हमले किए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, उनके साथ प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में आज खड़ी है। ये कैसी बात कर रहे हैं? और इनसे पूछिए, रोज इनसे पूछिए कि रामकृष्ण द्विवेदी कौन है? ये आचार्य जी जब कांग्रेस का क नहीं जानते होंगे तब से रामकृष्ण द्विवेदी कांग्रेस के सिपाही हैं। सत्यदेव त्रिपाठी कौन है? भूधर मिश्रा कौन है? नेकचंद पांडे कौन है? स्वयं प्रकाश गोस्वामी कौन है? अरे शर्म नहीं आती? आचार्य जी चुनाव लड़ने आए थे, यही वो लोग थे बेचारे जिन्होंने अपने कंधे पर कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया और प्रियंका वाड्रा ने अपमानित करके नेताओं को बाहर निकाल दिया। ये 70 साल के, 75 साल के, 80 साल के रामकृष्ण द्विवेदी कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। सत्यदेव त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में और देश में कांग्रेस का चेहरा होते थे। आपने अपमानित करके उनको निकाल दिया। आप ब्राह्मणों की बात करते हो, आप उदित राज को आगे करके गाली दिलवाते हो, उदित राज आगे बढ़ के गाली देते हैं। आप जाके कभी मुसलमानों की बात करते हो। आपने जिस तरह राजनीति को जातियों में बांटा है, इसका परिणाम। और आखिरी बात रोहित भाई, नरसिम्हा राव कौन थे? इनसे पूछे नरसिम्हा राव कौन थे? नरसिम्हा राव जी कौन थे? उनकी लाश को आने नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी में। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए आचार्य जी, चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए। नरसिम्हा राव जी को अंतिम सम्मान तक आपने नहीं दिया। ब्राह्मण थे, 17 भाषाओं के जानकार थे। ठीक है, अब जरा संगीत रागी को सुन लेते हैं ना एक बार प्लीज। ओके, संगीत रागी, ये विमर्श कब खत्म होगा अपराध में जाति तलाशने का? बार बार ये स्थितियां क्यों आ जाती हैं कि जब जब कोई बड़ा अपराधी या अपराध सामने आता है तो तब कोई ना कोई उसकी जाति को लेकर सामने और पर्दादारी करने खड़ा हो जाता है? संगीत रागी बोलिए। देखिए रोहित जी, विकास दुबे ब्राह्मणों का कोई आदर्श न था, न ही वो रोल मॉडल था। लेकिन हत्या के बाद कांग्रेस को ये जरूर लगा कि इसके नाम पर हमको आगे की राजनीति करनी चाहिए, संभवतः उसका फायदा होगा। यदि आपने देखा होगा कि प्रमोद कृष्णन जी ने कितनी बार इतनी उत्तेजना से ब्राह्मण ऐसा कहा जैसे लग रहा हो इनकी छाती फट रही हो। और यदि यही व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतीक है तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी एक क्रिश्चियन और एक पारसी के संतान है, वे हिंदू नहीं है? ये माना जाए कि जो प्रियंका वाड्रा है वो एक हिंदू बिल्कुल नहीं है? और ऐसे को ब्राह्मण के रूप में प्रेस करना, यदि जाति और उनकी संतान की ही एक जाति सूचक हो जाए तो हम ये मान करके चलते हैं, ये प्रमोद कृष्ण क्यों नहीं कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो एक क्रिश्चियन और एक पारसी के संतान है, न कि वो एक हिंदू के संतान है? क्योंकि हिंदू परंपरा में तो गोत्र परंपरा जो होती है वो पिता से चलती है
और राहुल गांधी के पिता जो थे वो फिरोज गांधी के बेटे थे, तो वो हिंदू तो हुए नहीं और क्रिश्चियन से शादी की, तो ऐसी स्थिति क्या हम अपने विमर्श को। संगीत जी, मेरा सवाल ये था, क्या अपराध के नजरिए से नहीं देखा जा सकता इस देश में? रोहित जी, अपराध को जांचने के लिए आईपीसी की धाराएं बनी है ना, जाति का चश्मा क्यों लग जाता है हर बार? आप ले जा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कि इनका धर्म क्या है क्या नहीं है। वो चुनाव में आपको हर बार मौका मिलता है ना सर? नहीं राहुल जी, अभी तो चुनाव नहीं है। रोहित जी मैंने इसलिए कहा क्योंकि प्रमोद कृष्णन ने इतने घिनौने तरीके से ब्राह्मणों के साथ इस हत्या, इस इनकाउंटर को जोड़ करके ब्राह्मणों को एक प्रकार से लगा कि जैसे पूरी योगी सरकार जो है वो ब्राह्मण हत्या में लिप्त है और कोई उसका काम नहीं है। ये क्या है? ये सीधी राजनीति किसे नहीं समझ में आ रही है कि ये ब्राह्मणों के वोट बैंक को खड़ा करने की कांग्रेस का प्रयास है। ओके।